डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शोएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे मैं मुख्तलिफ़ क्लासेस 8, 9, 10 के मैथमेटिक्स के लेक्चर डिलीवर करता हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने अब 9 और 10 जो है उसके आर्ट्स या जनरल ग्रुप के मैथमेटिक्स को के वीडियो को यूट्यूब पे पेश करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, खुसूसन आर्ट्स के जो बच्चे हैं, जो जनरल ग्रुप के बच्चे हैं, उनको मैथमेटिक्स काफ़ी वीक होता है और उनको समझने में बड़ी मुश्किल पेश होती है और उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो मैंने इस उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं इतनी आसान और सादा तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन करूं कि सब बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, और जो उनको मैथमेटिक्स में हेजिटेशन होती है या मुश्किल पेश आती है या कोई रुकावट होती है वो अच्छे तरीके से और फिलफूर जो है वो दूर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ऑब्लाइज करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और मैं भी ये आपसे इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी काम कराऊँ अच्छे तरीके से और सादा तरीके से कराऊँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 यूनिट 1 जो पिछली वीडियो थी उसे मैंने बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो है वो टॉपिक है रैशनल नंबर। वो क्या है वो देखते हैं। रैशनल नंबर्स वो क्या है? द नंबर्स which can be written in the form of P over Q, where Q is not equal to 0 for all PQ belong to Z. PQ belong to Z set of integers, ये belong to Z set of integers। वो क्या है? इंटीजर। ये है, ये सेट को रिप्रेजेंट किया गया Z से 0, 1, 2, 3 इधर पॉजिटिव, इधर -1, -2 और अप टू 100। तो वो कहता है ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जाएं लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? ये लिखा आ गया 3/5 एग्जाम्पल, 4/7, 2/9। ये देखें, ये तो पक्के रैशनल नंबर है जिनके नीचे 0 नहीं है। अब रह गई ये बात 0, 1, 2, 3 अप टू 100। ये नंबर, इसके बारे में बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। तो जिनके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। और ऐसे नंबर जिनके नीचे 1 हो या 1 के अलावा कोई नंबर हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q वेयर Q का मतलब है नीचे वाले। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। अगर ऊपर 0 है, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तो ऐसे नंबर जिनके नीचे 1 हो या 1 के अलावा कोई नंबर हो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। आगे मैंने लिखा ये PQ बिलोंग टू Z सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इधर चलते हैं, -1, -2 इधर चलते हैं। यानी PQ इनमें से कोई दो नंबर ले ले, दोनों पॉजिटिव ले लें, दोनों नेगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव ले लें, लेकिन सिर्फ ख्याल ये रखना है
कि 0 p की जगह लेने हैं। क्यों? p जो है वो आपका ऊपर वाला नंबर है और q वाला 0 के अलावा कोई नंबर भी ले सकते हैं। फिर सुने इसी बात को कि p ओवर q, आप p की जगह 0 ले, q की जगह कोई भी आप नंबर इसमें से ले सकते हैं, तो वो जो फ्रैक्शन बनेगा उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q where q is not equal to 0 for all p q belong to z set of integer। z का सेट मैंने दे दिया है, 0 दरम्यान में 1 2 3 एक तरफ और -1 -2 दूसरी तरफ। तो ये मैंने उसकी एग्जांपलें बताई हैं। ये थे रैशनल नंबर। अब है रैशनल एक्सप्रेशन। The expression written in the form of px over qx where qx is not equal to 0 and px and qx are polynomial is called rational expression, Example, 3x square plus 2x minus 7 आगे 4x की 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपका। मैंने क्या बताया था? दी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस मैंने लिख दिया, ये एक्सप्रेशन, दी एक्सप्रेशन विच रिटर्न इन दी फॉर्म पी है। ये देखें, पी एक्स का मतलब है ऊपरी वेरिएबल x, क्यू एक्स का मतलब है नीचे भी वेरिएबल x। तो ये देखें वो कहता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की कल मैंने पिछली वीडियो में ये डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ये देखें पावर 2 है जिसके ऊपर नहीं होती 1 और जिसके साथ कुछ नहीं होता x की 0। इसी तरह ये देखें 3, ये 2 जिसके साथ नहीं है वो होता 0। तो मैंने पोलिनोमियल बताया था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। तो वो कहता है रैशनल एक्सप्रेशन क्या है? द एक्सप्रेशन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ px over qx where q is not, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला px और दोनों में क्या होना? वेरिएबल जो है वो x आना चाहिए। तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसको हम देखें, ये देखें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ px over qx एंड px qx आर पोलिनोमियल इज कॉल्ड, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और px जो है वो qx वो पोलिनोमियल कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। हाँ जी बच्चों, ये था रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद है जी इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल फ्रैक्शन, पहली है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन px over qx where qx is not equal to 0 is called proper fraction if
डिग्री ऑफ px is smaller than degree of qx। हाँ जी, कार्ड प्रा इफ डिग्री ऑफ px is smaller than degree of qx। हाँ जी, एग्जांपल ये देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 5। ये देखिए डिग्री होती है बड़ी से बड़ी पावर, इसको कहते हैं डिग्री ये। और इसके नीचे आ जाएगा जी 5x प्लस 7। ये देखिए इसकी पावर क्या है 1 डिग्री ऑफ सॉरी इसमें जो है वो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ प्रॉपर स्मॉलर, इधर आ जाएगी 3, ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी। तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। देखे ना एन एक्सप्रेशन px over qs where q is not x is not equal to 0 is called proper fraction if degree of px, यानी ऊपर वाले की पावर जो है वो नीचे वाली से क्या होनी चाहिए छोटी। ये देखें ये पावर 2 है, ये पावर क्या है 3 है, ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी, तो वो क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल ये देखें जी x की 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1, आगे लिख देंगे ये x प्लस 2। इसकी देखिए ये पावर 1 है, सॉरी इसकी जो है वो देखें 3 और इसकी आप ले लें 5। ये देखिए ये पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है। ये मैं दोबारा लिख देता हूं ये x की 5 प्लस 2। हाँ जी, ये देखिए ये पावर बड़ी है और ये ऊपर वाली छोटी है। ऐसा एक्सप्रेशन जैसे ऊपर वाले की पावर या डिग्री छोटी हो नीचे वाले की बड़ी हो क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये देखें एन एक्सप्रेशन px over qx not equal to 0 is called proper fraction if degree of px is smaller than degree of qx। तो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, इसके बाद अगर देखते हैं जी बच्चों आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या है, एन एक्सप्रेशन px over qx where qx is not equal to 0 is called improper fraction if degree of px is equal or greater than the degree of qx। An expression px over qx is not equal to 0 is called if degree of px is equal or greater than degree of qx। Example 5x की 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7। हाँ जी, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ये देख इसकी पावर बड़ी, इसकी क्या है छोटी। ये देख ऊपर वाले की पावर बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाले की छोटे। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। या आगे आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 3। या दोनों की पावर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एन एक्सप्रेशन px over qx where qx is not equal to 0 is called improper fraction if degree of px is equal or greater, यानी x की पावर ऊपर वाले की बड़ी नीचे की छोटी हो, या दोनों ऊपर नीचे x की बड़ी पावर जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा एक्सप्रेशन
फ्रैक्शन क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए या दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए, बड़ी पावर, तो ये क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद है जी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हाँ जी, ये क्या है? नंबर्स which cannot be written in the form of P over Q where Q is not equal to 0 cannot be for all PQ belong to Z are called irrational number। Numbers, it is denoted by Q dash। Q dash, हाँ जी। The number which cannot be written in the form of P over Q where Q is not equal to 0 for all PQ belong to Z are called irrational। ऐसे नंबर जो P over Q में नाम लिखे जाते हैं, पहचान क्या होगी? ऐसे नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ हो और उसका स्क्वायर रूट निकालें, आंसर डेसिमल में निकले 414। ये देखिए, ये डैश डैश का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट निकालें, पॉइंट के बाद डिजिट भी चेंज होते जाएंगे, और डैश डैश का मतलब है कि इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालें, पॉइंट के बाद डिजिट भी चेंज होते जाएं और डैश डैश का मतलब है कि रिमाइंडर भी 0 ना आए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। ये देखिए √3, इसका हम स्क्वायर 1.732 डैश डैश डैश, ये देखिए ये चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालें और आंसर में डिजिट क्या हो? आंसर में डिजिट भी रिपीट ना हो, डेसिमल के बाद चेंज होते जाए और डैश डैश का मतलब है उसका रिमाइंडर भी 0 ना आए, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो नंबर which can be written in the form of P over Q where Q is not equal to 0 where Q is not equal to 0 for all PQ belong to Z are called irrational number। It is denoted by Q dash। तो ये देखें, ये रैशनल नंबर है। और एक बात याद रखना कि रैशनल नंबर को Q से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं Q वाले, जिनको Q से ज़ाहिर किया जाता है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? Q डैश वाले ये नंबर होते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये आपको यकीनी तौर पे समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या है और रैशनल नंबर क्या है। आगे होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल को Q से, इसको रियल को R से ज़ाहिर करते हैं और रैशनल को Q यूनियन Q डैश, यानी रियल वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। सारे के सारे नंबरों का यूनियन का जो सेट होता है तो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनन मेरी बातें समझ आई होगी। आप इसको समझें, देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा, सेटिस्फाइड करूंगा। और आई होप कि आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा और यकीनी तौर पर आप मेरे चैनल को अप्रिशिएट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। शुक्रिया।